Hello, good morning student. Last time we have learned about various slides. How can we make various slides? Today we are learning next. So some organisms can also have cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from the human body. तो some organisms can also have cells of different kind. एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह के सेल होते हैं. So look at the following picture. It depicts some cells from ह्यूमन बॉडी. तो यहाँ पे जो फोटो दिए हुए हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर आने वाले डिफरेंट सेल्स के दिए हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ मसल सेल्स. तो हमारे मसल्स में कैसे सेल होते हैं? यू कैन सी हियर स्मूथ मसल सेल्स. देन ब्लड सेल्स भी डिफरेंट होते हैं. तो ब्लड सेल्स इज लाइक दिस ब्लड सेल्स. नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं. सो नर्व सेल्स ऐसे दिखते हैं. देन ओव्यूम इस तरह का दिखता है. देन बॉर्न सेल इज लाइक दिस. देन स्पर्म. तो स्पर्म के सेल जब देखेंगे तो लाइक दिस. एज इट इज फैट सेल मतलब जो हमारे बॉडी में जितनी एक्स्ट्रा फैट जो होती है वो फैट के सेल की अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें सो ऐसे दिखेगा. सो हियर आर सम फोटोग्राफ. स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, देन नर्व सेल्स, ओव्यूम, बॉर्न सेल, स्पर्म एंड फैट सेल. सो हियर यू कैन सी यहाँ आपने क्या देखा. द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. तो यहाँ पे बताया गया है कि अमीबा में क्या होता है. So the shape and size of cells are related to the specific function they perform. उनको कैसा फंक्शन, उसको कैसा काम करना है उसके ऊपर डिपेंड है. Like some cells like amoeba have changing shape. तो अमीबा का शेप ऑलवेज चेंज होता रहता है. उसके अंदर कोई पर्टिकुलर उसकी इमेज नहीं होती है. इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस. कभी सेल का शेप छोटा होता है, कभी बड़ा भी होता है. फिक्स्ड एंड पेक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल. तो किस तरह के सेल के लिए उसका यूज़ कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसके हिसाब से उसका शेप चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन इन प्रीवियस पेज नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप. तो नर्व सेल का शेप आपने जो देखा था थोड़ा टिपिकल था नर्व सेल का. तो ऐसे टिपिकल शेप के भी सेल होते हैं. नाउ ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. हर एक लिविंग सेल जो होता है मतलब हमारे बॉडी में ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक तरह का सेल नहीं होता है. सेल डिफरेंट तरह के होते हैं और डिफरेंट तरह के सेल के फंक्शन भी, कार्य भी उनके डिफरेंट होते हैं. सो हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन. तो लिविंग सेल ये फंक्शन कैसे करता है. वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स. तो हम ये भी जानते हैं देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लेबर वर्क मतलब हमारे बॉडी के जो डिफरेंट जो ऑर्गन है उसके फंक्शन के लिए डिफरेंट उनको काम दिया हुआ होता है. This means that different parts of the human body perform different functions. So body के जो different parts जो होते हैं we are here. This means that different parts of the human body perform different functions. Like अगर हम सोचे भी हार्ट के जो सेल है हार्ट के सेल रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करेंगे तो नहीं. अगर हम सोचे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स है वो अनदर सिस्टम का कोई वर्क करेंगे तो नहीं. सो देखो यहाँ पे द ह्यूमन बॉडी हैज़ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमच टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. मतलब हार्ट स्टमच का काम नहीं कर सकता और स्टमच हार्ट का काम नहीं कर सकता. तो दोनों में डिफरेंट के सेल होते हैं. जैसे नर्व सेल है तो नर्व सेल ब्रेन से जुड़ी हुई होती है तो वो अपना काम करते हैं. तो नर्व सेल के अंदर जगह अगर दूसरे सेल होगी तो वह फंक्शन हम पर्टिकुलर नहीं कर पाएंगे. सो सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल. तो अमीबा जैसे जो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे उसके अंदर एक ही सेल में सब फंक्शन होते हैं. इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नॉन एज सेल ऑर्गेनेलिस. तो इसमें क्या होता है सिंगल सेल की बात यहाँ पे चल रही है यहाँ पे. सो देखते हैं
सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल, सिंगल सेल के अंदर भी सब लेबर एक ही सेल के द्वारा होता है. इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट, मतलब उसके अंदर ही स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, इट नॉन एज सेल ऑर्गेनेलीज, जिसको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. एंड ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शंस, और जितनी तरह की जो सेल ऑर्गेनेली है परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, जिसको हिंदी में गुजराती में आप अगर जानते हो तो पेशी कहते हैं. सो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस. तो सेल में से क्या बनता है, सेल में से सेल ऑर्गेनेल बनती है एंड इट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन. और यह सेल ऑर्गेनेली का काम क्या होता है, स्पेशल फंक्शन होता है, लाइक मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर नया मटेरियल बनाना, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, सेल में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना. एंड अ सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज. और कोई भी सेल जो होता है इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस बिकॉज ऑफ इट ऑर्गेनेली, और सेल अपने फंक्शन अपनी ऑर्गेनेली के द्वारा ही कर सकता है. एंड दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल. और ऐसी ऑर्गेनेली मिलके एक बेसिक यूनिट बनाती है विच इज कॉल्ड द सेल. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेलीज. जितने भी सेल्स जो होते हैं उसकी ऑर्गेनेलीज सेम होती है, नो मैटर व्हाट दैट फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. तो जो भी ऑर्गेनेलीज जो होती है, तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, सो इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेली. कितने भी सेल हो उसके ऑर्गेनेली सेम होती है, नो मैटर व्हाट द फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. वो कैसे ऑर्गेनिज्म है या किस तरह का फंक्शन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है. ईच एंड एवरी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली एक सेम होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, सेल कैसे बनता है. एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल, सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, सॉरी माय मिस्टेक, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. सो वी सो अबाउट दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज. हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है. इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम स्टडी करेंगे सेल को माइक्रोस्कोप के मदद से, वी वुड कम अक्रॉस दैट फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल. तो उसके अंदर सब में हमको एक जैसा फीचर देखने को मिलेगा, भले उसके शेप डिफरेंट होंगे. ईच एंड एवरी सेल में आप देख पाओगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब उसकी जो कवर करता है सेल के आसपास की जो दीवार जो है, इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस मतलब उसका सेंटर पॉइंट जो होता है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस. एंड साइटोप्लाज्म मतलब उसके अंदर जो डॉट डॉट जो होते हैं उसके अंदर जो रस होता है, मीन्स इट इज़ ऑल्सो नॉन एज जीवरस. सो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म उसके अंदर ही सब मेन चीज़ें होती है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जो सेल को चलाने वाला पूरा मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म. ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स. तो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होने की वजह से इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स. लेट अस सी हाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. सो टू टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है, किसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी होती है. So what is plasma membrane or what is a cell membrane? So this is the outermost covering of the cell. This is the outermost covering of the cell. सेल की बाहर की जो बॉर्डर होती है उसको कहा जाता है उसकी मेम्ब्रेन. This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. तो बाहर से आने वाले जो भी कंटेंट्स है उसको रोकने का या उसको सेल के अंदर जाने देने का या सेल में से बाहर निकालने का, वो सब काम होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. सो रिपीट समझो फिर से. तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? इट अलाउस और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल. तो कौन से मटेरियल को सेल के अंदर आने देना है, कौन से मटेरियल को सेल में से बाहर जाने देना है, वह सब काम करने का काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स. अदर मटेरियल जो है जो काम के नहीं है उसकी मूवमेंट को भी ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोकती है.
सो द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसी वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मतलब जो भी सिलेक्ट करेंगे उसको ही सेल के अंदर एंटर होने देंगे, और सेल में से किसको आउट करना है वह भी सेल मेम्ब्रेन का काम है। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, उसका काम है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन यहाँ पे होगा हमको, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। तो सेल के अंदर ये सब्सटेंस मूवमेंट कैसे करेंगे, एंड हाउ डज सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर से सब्सटेंसेस कैसे आउट हो गए। सो सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। सो हियर इज अ डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन इन दिस चैप्टर। So some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही हमारे सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, और डिफ्यूजन की प्रोसेस से मदद से ही सेल के अंदर हमारे ऑक्सीजन इनबिल्ट होता है। सो वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। तो डिफ्यूजन आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हो। डिफ्यूजन मतलब कि सॉलिड पार्टिकल्स का या गैसेस पार्टिकल्स का लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होना, लिक्विड के अंदर उसका डाइल्यूट होना, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर डाइल्यूट होने के बाद, ब्लड के द्वारा ही वो डाइल्यूट होने के बाद हमारे सेल में पहुँचते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी शो दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेर इट कंसंट्रेशन इज लो। वी शो दैट हमने यह भी देखा द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन लो। हमेशा कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स। तो सेल्स में भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज अ सेल्यूलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रैक्टेड बाय द सेल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल्स। तो सेल्स के अंदर भी ऐसा होता है। कैसे। तो सम सब्सटेंसेस लाइक CO2। तो CO2 जैसे जो सब्सटेंसेस जो होते हैं विच इज़ सेल्यूलर वेस्ट, जो सेल के अंदर का वेस्ट है, एंड इट रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रेटेड आउट बाय द सेल। सेल में से उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो क्या होता है इसमें। तो CO2 एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन साइड द सेल। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है सेल के अंदर, and in the cell's external environment the concentration of CO2 is low as compared to the inside of the cell। तो CO2 का जो concentration है सेल के बाहर लो होता है, और सेल के अंदर concentration CO2 का हाई होने की वजह से CO2 सेल के अंदर से बाहर निकल जाता है। as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell। तो सेल के अंदर डिफरेंस, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन CO2 का और CO2 का सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वह CO2 मूव करेगा, कॉन्सेंट्रेशन जहाँ कम है इसकी वजह से CO2 अंदर से कहाँ आएगा, बाहर। सो CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल, और उसकी वजह से CO2 सेल में से बाहर आता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली उसके जैसे ही O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो व्हेन द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज, जब O2 का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर डिक्रीज होता है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम होता है, तब बाहर से O2 इसके अंदर आ जाता है, सेल के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। एंड दस डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल्स इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दस डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेज एक्सचेंज। तो डिफ्यूजन की वजह से ही गैसेज एक्सचेंज में CO2 सेल के अंदर से बाहर निकलता है एंड O2 सेल के अंदर एंटर होता है बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और उसके अंदर रोल प्ले करता है कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा या लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। वाटर ऑल्सो ऑबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो पानी भी जो होता है वह भी ऑबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लॉ को मानता है। The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। So here is another define. What is osmosis? Osmosis क्या है?
I am repeating it again. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane. The movement of water molecules, तो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसकी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के साथ से उसकी मूवमेंट जो होती है विच इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस. एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर. एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाने वाली जो मूवमेंट है वाटर की, इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर. तो वाटर के अंदर कितना अमाउंट डिजॉल्व है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. दस osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached. So I am repeating it again. The osmosis is the passage of water. तो osmosis एक तरह की पानी के लिए जगह बनाता है from a region of high water concentration through the selectively permeable membrane. तो हाई वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से उसको लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन तक वो इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल जब तक ना हो जाए कॉन्सेंट्रेशन तब तक पानी उसके अंदर जाता है और कई बार पानी उसमें से बाहर भी निकलता है. सो व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो हम कल सीखेंगे. व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. अगर सॉल्ट के सॉल्यूशन में या शुगर के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को रखेंगे तो क्या होगा. सो वी विल लर्न अबाउट इट टुमारो. तो स्टूडेंट जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से आप समझ के तैयार करना. इट इज़ अ वेरी हार्ड चैप्टर फॉर यू. तो बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है. रिपीटली भी आपको वीडियो देखने पड़े तो देखो वीडियो, पर ये चैप्टर में आप अच्छे से ध्यान देना. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.